शास्त्राज्ञा करते हैं कि अगर व्यास मंच पर बैठकर के व्यास जी कथा कर रहे हैं और उस बीच में यदि पिताजी आ जाएं, तो पिताजी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करे और अपने कथा प्रवाह को कहता रहे। लेकिन कथा के मध्य में यदि जन्मदात्री माँ आ जाए तो उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और हमारे लिए सौभाग्य की बात इसलिए है क्योंकि हमारी माताजी तो हैं ही, पर हमारे पिताजी हमारे गुरु जी भी हैं। तो पिता के लिए भले ही आज्ञा है कि कथा करते करते पिता को बस हाथ जोड़े और कथा कहता रहे, लेकिन यदि गुरु और माँ आ जाए तो उनको तो प्रणाम करे, दोनों के स्वरूप को प्रणाम करे। क्यों? माँ कौन? जो देह को जन्म देवे, वो माँ है। और गुरु कौन? जो इस देह का उद्धार करे, वो गुरु है। जन्म देने का कार्य माँ का है और उद्धार करने का कार्य गुरु का है, तो इन दोनों की भूमिका बहुत ज्यादा है। वैसे हमारे यहाँ कई बार गुरु और माँ की पदवी को इतना ऊंचा बता देते हैं, पिताजी बेचारे नीचे ही रहते हैं। लेकिन हमारे तो वैसे ऐसा नहीं है। पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, पिता और गुरु को सम माना गया। हम रोज मंगलाचरण में एक श्लोक बोलते हैं जिसमें संपूर्ण राम कथा है, जो कि श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य जी ने शुक रामायण के प्रारंभ में कहा। उसमें भी कहते हैं पिता की आज्ञा मान करके राम जी वन नहीं गए। भागवत जी में लिख रहे हैं गुरुवर थे त्यक्त राज्य, गुरु की आज्ञा से राज्य का त्याग किया। तो गुरु कौन? बोले पिता गुरु ही है, गुरु सम ही है। तो ऐसे हमारे मात्र पितृ चरण दोनों पधारे हैं। आपकी कृपा और आपके स्नेह, आपके प्रेम, आपके आशीर्वाद से ही आज जो हम सेवा कर पा रहे हैं, टूटी फूटी सेवा हो चाहे समली वही सेवा हो, जैसी भी हो, सब आपकी कृपा है। और बहुत कम संयोग ऐसा बन पाता है कि आप दोनों आकर के आशीष दें। और वृंदावन से बाहर तो मुश्किल ही होता है, लेकिन श्री अयोध्या जी में रामलला के दर्शन